से ज़्यादा फोकस करना होता है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इन टॉपिक्स को। जो भी मैं आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मिलेनियम डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 तरीके के गोल्स बनाए गए हैं। ओके, तो जस्ट क्विकली हम इनको रिवाइज करते हैं। यस, तो हमने कितने गोल्स बनाए हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब कंपलसरी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और जो क्वेश्चंस के पैटर्न है ना वो घुमा फिरा कर एक ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट में फ्री मार्क्स में आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसका मतलब क्या होता है, यानी कि एनवायरनमेंट को और ग्लोबल प्रोटेक्शन के लिए ये कुछ गोल्स बनाए गए थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसको किसने सेट किया था, इन गोल्स की शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशन ने इन गोल्स को बनाया था। ठीक है, एक सेकेंड, यूनाइटेड नेशन ने इन गोल्स को सेट किया था एंड देन उसके बाद हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन ने इन गोल्स को सेट किया था कौन से 2000 के टाइम पर, एंड इनको अचीव करने का टारगेट बनाया था इन्होंने कि विद इन 15 ईयर्स में हमें इतने हमारे गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करना होगा। ठीक है, हाँ, विद इन 15, एक सेकेंड मैं यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी सी एडजस्ट कर दूँ। यस, परफेक्ट। सो इन्होंने विद इन 15 ईयर इन्होंने सेट किया कि हम 15 साल के अंदर हमें इतने गोल्स को अचीव करना है, जिनको हम स्टोरी के जरिए हम समझ भी जा चुके हैं। 2000 में इन गोल्स को अप्लाई किया गया था। 189 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी गोल्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे भर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं कि गोल नंबर 3 कौन सा है, गोल नंबर 5 कौन सा है, 6 कौन सा है, 7 कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यानी कि हर एक गोल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने एक स्टोरी के जरिए समझा था ना, कि सबसे पहले मैंने आपको पहली स्टोरी बताई थी। यहाँ पर किसका नाम मैंने लिया था, यहाँ पर आई थिंक सिम्मी का नाम यहाँ पर लिया था। मैंने आपको सिम्मी की स्टोरी बताई थी और सिम्मी की स्टोरी में क्या बताया था, सिम्मी बहुत ही गरीब है। तो क्योंकि सबसे पहले वो जाती है मम्मी के पास और मम्मी को क्या बोलते हैं कि मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला गोल क्या है, गरीब है और उसे भूख लग रही है। देन उसकी मम्मी बोलती है बेटा पहले पढ़ाई करो तब तुम्हें खाना दिया जाएगा। सिम्मी पढ़ाई करती है, पढ़ लिख कर उसे पता चलता है कि किस तरीके से इस सोसाइटी के अंदर कितनी जेंडर इनइक्वालिटी मौजूद है, लड़का लड़की का भेदभाव उसको पढ़ाई करके पता चलता है। देन फोर्थ वो चाइल्ड मोरालिटी की बात करती है। वो बोलती है कि ठीक है मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो उसके बाद जितने भी चाइल्ड बर्थ होती हैं उससे ज्यादा क्या हो रही है, चाइल्ड की डेथ हो रही है। सो मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल चुका है ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर जो लड़कियां हैं खास तौर पर उनको क्या कर दिया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जाती थी। आप सभी को पता है पहले क्या होता था कि बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता था जब पता चलता है कि लड़की है। तो यहाँ पर जब एजुकेशन मिली सिमी को और देन उसके बाद उसने क्या बोला कि मैं चाइल्ड मोरालिटी को रिड्यूस करूंगी। देन दूसरी 5th गोल क्या आ जाता है यहाँ पर, चाइल्ड मोरालिटी के साथ साथ जब चाइल्ड मोरालिटी यानी कि बच्चे की डेथ ना हो तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला प्रेग्नेंट विमेन के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो यानी कि मेटरनल हेल्थ की बात यहाँ पर की गई। मेटरनल हेल्थ के साथ साथ इन्होंने बोला कि सोसाइटी में ऐसी और भी कई सारी बीमारियां हैं, HIV है, एड्स है, तो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाए, मलेरिया, डेंगू, इन सारी चीजों को फोकस किया जाए। एंड देन 7th गोल आ जाता है कि बीमारियों के साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। क्यों प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का पोल्यूटेंट्स ही हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स फैलाते हैं। इनसे भी आपका प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था। सो क्या इंश्योर करना, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी इंश्योर करना। एंड देन लास्ट में आता है ग्लोबल पार्टनरशिप। क्लियर सभी को, ये हमने गोल्स समझे थे और गोल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट गोल कौन से आते हैं,
नेक्स्ट गोल्स हमारे आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये गोल्स हम देखेंगे 2015 में ये गोल्स खत्म हो गए थे, उसके बाद नए गोल्स की शुरुआत की गई थी जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि इन गोल्स को पूरी तरीके से अचीव नहीं किया गया था, दैट्स वाई एक नए गोल सेट करने की जरूरत यहाँ पर सभी देशों को पड़ी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हम देखेंगे टोटल 17 गोल्स हैं और जिसमें 169 टारगेट हैं, 304 इसके अंदर इंडिकेटर्स मौजूद है। इसका आपको याद रखना है कि 2015 में रियो दी जेनेरियो में सारे के सारे यहाँ पर एक मीटअप हुआ था, उसी मीटअप पे ये सेट किया गया था कि हम 2015 से लेकर 2030 तक के हम गोल सेट कर रहे हैं। जैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड होगा उसके बाद हम नए गोल्स की शुरुआत करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन प्रीवियसली यहाँ से पूछा जा चुका है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे पहले याद रखो एजेंडा का टाइटल क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड टू 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर एजेंडा का टाइटल इन्होंने रखा था कि हम पूरे वर्ल्ड का हमारा टारगेट है कि इसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर मतलब कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में इसको ट्रांसफर करना है। अगेन आप देखोगे कि इसको कहाँ पर हुआ था, याद रखना रियो में क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था 2012 में एंड तभी इसको शुरू करने की बात की गई थी। लेकिन एक्चुअल में इसको अप्लाई कब से किया गया था, 2015 से। तो 2015 से लेकर 2030 तक का गोल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब इसमें हम किसकी स्टोरी सुनेंगे, सिम्मी के बच्चे की स्टोरी मैंने आपको यहाँ पर सुनाई थी, है ना। सिम्मी के जो बच्चे हैं उनकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। तो क्योंकि सिम्मी ने अपने बच्चों को बता रखा था कि उसके पहले उसके साथ क्या क्या हुआ था, वो गरीब थी, उसकी मम्मी ने उसे बोला था कि पढ़ाई करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम सुन रहे हैं स्टोरी, सिम्मी की बेटी की स्टोरी यहाँ पर समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर, या फिर हम मिमी उसका नाम रख देते हैं, मिमी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मिमी, और सिम्मी हम यहाँ पर नाम रख देते हैं। मिम्मी की बेटी सिम्मी की स्टोरी यहाँ पर सुन रहे हैं। तो अब सिम्मी जो है वो अपनी माँ से सुनती है और उसकी माँ ने जो भी उसे बताया, तो सबसे पहले क्या है, ये बोलती है कि ठीक है, क्या होना चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो गरीब में रही थी। तो सबसे पहला गोल क्या है, गरीबी होनी ही नहीं चाहिए। पहले में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में रिड्यूस करने की बात की गई थी, यहाँ पर क्या बोला, गरीबी होनी ही नहीं चाहिए, भूखमरी होनी ही नहीं चाहिए, जीरो गरीबी, जीरो हंगर। एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि पढ़ाई नहीं, उसके बाद जो स्वस्थ शरीर का निर्माण करना, ठीक है। तो तीसरी चीज यहाँ पर क्या आ जाती है कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन। एंड जब सभी को क्वालिटी मिलेगी तो क्वालिटी के साथ साथ इसमें क्या होगा, जब गरीब को भी मिल रही है, अमीर को भी मिल रही है शिक्षा, जो लड़का है लड़की है दोनों को ही मिल रही है, तो इससे क्या होगा, एक सोसाइटी के अंदर जेंडर इक्वलिटी आएगी। तो यानी कि यहाँ पर सिम्मी क्या बोलती है, सिम्मी कहती है क्योंकि मेरी माँ ने भी पूरा जो बचपन है वो पूरा गरीबी में बिताया, तो मैं चाहती हूँ गरीबी नहीं होनी चाहिए, और जिस तरीके से मेरी माँ को भूख का सामना करना, भूख भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, क्योंकि इनकी माँ ने क्या बोला था, इनकी माँ ने प्रण लिया था कि हमें चाइल्ड मोरालिटी को हमें कम करना है। तो चाइल्ड मोरालिटी कम करने के लिए गोल नंबर 4, चाइल्ड मोरालिटी को कम करने के लिए गोल नंबर 5 क्या था कि हम मैटरनल हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा एडवांस जाकर सिम्मी कहती हैं कि क्यों ना हम पहले से ही हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, जो जरूरी थोड़ा है प्रेग्नेंट लेडी है उनका ध्यान देना है, पहले से ही हम हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। सो यानी कि गोल नंबर 3 कहती हैं कि सबसे पहला हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब हमारा दिमाग, जब हम अच्छा खाना खाएंगे तभी तो हम अच्छे से याद कर सकेंगे। सो यानी हेल्थ के बाद क्या आ जाती है, क्वालिटी एजुकेशन, एंड देन आ जाती है इक्वालिटी आ जाएगी। ओके, तो ये 5 गोल्स इस तरीके से आपको याद रखने हैं। 6th गोल आ जाते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, सिम्मी का भाई है एक,
और सिमी के भाई की बात अब यहाँ पर करते हैं। तो क्योंकि सिमी और जो मिमी थी, इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर नहीं थी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। सो इनके घर में जो पानी आता था ना, वो बहुत ही गंदा पानी आता था। तो इसका भाई हमेशा बोलता था कि ये जो पानी है, इस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डेंगू, मलेरिया, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, सिमी के भाई को जो बीमारियाँ हैं उससे बचाने के लिए वो कहती हैं कि क्लीन वाटर, एंड वाटर जो है उसको साफ करना, वाटर सैनिटेशन, क्लीन वाटर की बात की गई। क्लीन वाटर के साथ साथ 7th गोल क्या आ जाता है इनका, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, पानी भी अच्छा हो, जो धूप है वो भी अच्छा है, क्लीन एनर्जी की बात यहाँ पर की गई है। एंड देन उसके बाद क्योंकि भाई है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो क्योंकि घर में एक इनकम का सोर्स तो होना चाहिए, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अभी जो ग्रोथ है हमारे घर की, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, डिसेंट ग्रोथ हमें करनी चाहिए, चोरी चकारी नहीं, अच्छे काम में हमें लगना है। सो यानी 8th गोल इनका क्या था, इनको काम करना है, घर में पैसे आने चाहिए। तो 8th गोल पैसे आने चाहिए। अब जो भाई है वो कहाँ पर काम करने लग गया, वो फैक्ट्री में काम करने लग गया। 9th गोल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन, 9th गोल। 10th गोल क्या आ जाएगा, और जैसे ही इसका भाई काम करने लग गया, घर पे पैसे आने लग गए, जो ये मिडिल क्लास फैमिली में जो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी अब अफोर्ड कर पा रहे हैं। सो जिससे कि इनइक्वालिटी वो सारी रिड्यूस हो गई। सो यहाँ पर हमने किसके बारे में समझा, सिमी के बारे में, सिमी के भाई से रिलेट करके हमने पढ़ा। अब देन नेक्स्ट आ जाते हैं, अब क्योंकि हुआ क्या, ये लोग अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करने लग गए, ये लोग अमीर हो गए। अब अमीर हो गए तो अमीर होने के साथ साथ इन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है, लेकिन हमें गरीबी वाले जो दिन है वो नहीं भूलने चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर गोल नंबर 11 इन्होंने फैसला लिया कि हम जो आसपास का वातावरण है उसको हम बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। तो इन्होंने बोला सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हम ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहाँ पर जो अच्छी साफ सुथरी जगह हो, जहाँ पर हरियाली हो। जो अमीर हो जाते हैं तो आप देखोगे कि वो कहाँ पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे जाकर, नो, तो वो ऐसी वो देखेंगे, हम देखते हैं ना कि बिल्कुल साफ सुथरी सिटीज में रहते हैं, या फिर वो कम्युनिटीज के बीच में, सोसाइटी में रहने लग जाते हैं। सो गोल नंबर 11 अमीर होते ही इन्होंने बोला कि अब हम सोसाइटी में जाकर रहेंगे। तो यानी कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात हो रही है। एंड इसके साथ साथ गोल नंबर 12 क्या आ जाता है, इन्होंने बोला कि पहले तो हमें खाने पीने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अब अच्छी जगह रहने लग गए हैं, तो हमें साथ के साथ क्या है, हम किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारी जो कंजप्शन है और जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात इन्होंने गोल नंबर 12 में की। ठीक है, देन 13 गोल क्या आ जाता है, इसके बाद ये कहते हैं कि चलो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम जो भी चीजें प्रोड्यूस करेंगे और जो भी चीजें कंजप्शन करेंगे, जो भी चीजें खाएंगे या जिस भी चीज का यूज करेंगे, दैट इज कंजप्शन, और जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से होना चाहिए, सो दैट कि हमारा गोल नंबर 13 क्या है, हमारा क्लाइमेट इफेक्ट ना करे। क्लाइमेट के साथ साथ इन्होंने बोला कि हम धरती से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पानी के जो जानवर हैं, पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो उनको भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ के साथ हम काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं जमीन से, तो यानी कि क्लाइमेट सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले क्लाइमेट आएगा, फिर पानी आएगा, पानी के बाद जमीन आ जाएगी, एंड देन उसके बाद इन्होंने बोला इन सभी के बाद क्या आ जाएगा, पीस मेंटेन करके रखना है, एंड देन उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप। आई होप सो कि ये जो मैंने आपको एक स्टोरी वाली जो ट्रिक बताई है, इससे सभी को क्लियर हो गया होगा, और आपको इस स्टोरी के जरिए अगर आप याद रखोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। सो ये देख सकते हो, साथ के साथ मेंशन कर रखा है कौन से ईयर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। आपको यहाँ पर कुछ गोल्स दिए गए हैं, इन गोल्स को मैच करना था इन लिस्ट के साथ में। ठीक है, गोल्स को मैच करना है लिस्ट के साथ में। अब गोल्स देखो, समटाइम्स क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हम जितना हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा ऑप्शंस हमें आता होगा, बट हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ता है। जितना आता है उसी से हम राइट आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे, वो दिखाती हूँ। गोल्स इन मिलेनियम, तो हमने
क्या देखा कि मिलेनियम डेवलपमेंट में कितने गोल्स थे, मिमी के कितने गोल्स थे, 8 गोल्स थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल्स थे, हमने देखा था 17 गोल्स थे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे टारगेट्स भी पूछे गए हैं कि कितने टारगेट्स होने चाहिए। मैंने अभी आपको टारगेट्स बताया था, 169 टारगेट्स किस में मौजूद थे, सस्टेनेबल। लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना भी पता है, तो उसके बाद हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का फर्स्ट होगा। ए का फर्स्ट हमें कहाँ नजर आ रहा है भाई, ए का फर्स्ट हमें यहाँ नजर आ रहा है। बी हमें पता नहीं है। सी का हमें पता है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सी का ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी कि हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से, पूरा नहीं भी आता लेकिन फिर भी हम करेक्ट आंसर करके जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे मैंने अभी आपको जो स्टोरी बताई ना, अब वो स्टोरी यहां पर काम आएगी। सबसे पहले सिम्मी ने क्या बोला था कि क्या नहीं होना चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। याद रखना, पहले गरीबी की बात करते हैं फिर वो भूख की बात करेंगे, ठीक है। तो यानी जीरो हंगर ये कहां पर था, गोल नंबर 2 में था, ठीक है। गोल नंबर 2 ये था हमारा जीरो हंगर। अब देखो जीरो हंगर गोल नंबर 2 में था, मैंने आपको क्या बताया, 1 से लेकर 5 तक की जो स्टोरी थी वो सिम्मी की थी। 5 से लेकर आगे की जो 5 स्टोरी थी वो किसकी थी, वो इसके भाई की स्टोरी थी, ठीक है। इसका भाई क्या करने लग गया था, 11th 10th पर हम देखेंगे जॉब अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया था, और पैसे कमाने के बाद उसने क्या बोला था कि हम किसके ऊपर ध्यान देंगे, किसके ऊपर फोकस करेंगे हम। हाँ बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पर कि क्या आप लोग बता पाते हो, नहीं बताते। ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ए का 3 हमें एक से ही हम बहुत ही आसानी से पहुंच गए हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी कम लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा एलिमिनेशन मेथड से हमारा टाइम भी कम लगता है। हमने देखा कि ए का क्या होना चाहिए, ए का ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि हमें तो नहीं, पूरा हम मैच करके ही हम मानेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जितना आता है देखो हो रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है, टाइम बचाओ और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हंगर जिसका ऑप्शन नंबर 3, गोल नंबर 2 में बोला था। सस्टेनेबल सिटीज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, गोल नंबर 11 में बोला था। 10th में क्या था, अमीर हो गए थे, अमीर होने के बाद उन्होंने बोला था कि अब हम अच्छी जगह जाकर रहेंगे, अच्छी जगह जाकर रहेंगे, तो 11th में हमारा अच्छी जगह आ जाता है, ठीक है। या फिर आप एग्जाम के टाइम पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, तो पूरी स्टोरी आप याद रख लो, स्टोरी को एक बार रिकॉल करके नंबर्स में लिखकर आप लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन इस बार ऐसा पूछा गया है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इनको लिस्ट में अरेंज करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, जिसकी बात सिम्मी ने, उसके भाई ने जो भी बोला था। तो देखो बताओ क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। क्या जीरो हंगर की बात की थी, बिल्कुल की थी जीरो हंगर की बात। क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी, क्वालिटी एजुकेशन की बात की थी या नहीं की थी, बताओ। जब हम मिम्मी की बात कर रहे हैं तो मिम्मी ने क्या बोला था, याद रखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। जो मिम्मी थी, मिम्मी ने बोला था यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी मिम्मी ने। लेकिन सिम्मी क्या बात करती है, सिम्मी बोलती है क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि मिम्मी ने तो अपना काम कर दिया, उसने तो सभी को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो सिम्मी है वो कहती नहीं, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए। सो क्वालिटी एजुकेशन की ये बात करते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन, नॉट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब देखो हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, जहां पर भी 3 है उसको कट कर दो, ठीक है। बाकी के हमें पढ़ने ही नहीं पड़े, और हमने क्या करा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन था। ग्रीन एग्रीकल्चर कहाँ पर आ जाएगा, जब हमने यहाँ पर गोल नंबर हमने ये सेट किया ना कि नहीं ग्रीन एग्रीकल्चर नहीं था, ग्रीन एग्रीकल्चर नहीं है,
क्लाइमेट एक्शन है, ग्रीन एग्रीकल्चर नहीं होगा, सस्टेनेबल में भी नहीं आएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका गोल पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से पूछा गया है। आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टारगेट्स कहां पर, किस गोल के अंदर मौजूद थे, किस गोल में सबसे लार्जेस्ट टारगेट्स मौजूद थे। ओके, बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टारगेट्स। तो टारगेट्स मैंने आपको बोला, मैंने अभी हमने क्वेश्चंस के जरिए ही हमने समझा कि मिम्मी ने क्या टारगेट सेट किया था। इन्होंने 21 टारगेट सेट किए थे, मिम्मी ने 21 टारगेट सेट किए थे, वहीं पर ही सिम्मी ने 179 टारगेट सेट किए थे, 179 टारगेट सेट किए थे। अब इनमें आप देखो कि सबसे ज्यादा टारगेट मैटरनल हेल्थ, HIV एड्स जो कि गोल नंबर 6 था, एंड देन उसके बाद इंश्योर करना एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा टारगेट्स मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स गोल नंबर 5 आपको बताना है, जिसके अंदर मैटरनल मोरालिटी की बात की गई थी, और आपको ये बताना है कि जो मैटरनल मोरालिटी है एक्चुअल में कितना रिड्यूस हुआ है, क्योंकि 2015 तो चला गया, तो कितना रिड्यूस किया है सरकार ने, ऐसा क्या किया है, कितने तक हम इसको रिड्यूस कर पाए हैं। तो बाय 2015 तक कितना तक रिड्यूस हो गया है, क्या 50% कम किया है, 75%, 66% या फिर 40%। जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें तो ऐसे क्वेश्चन से आपको निराश नहीं होना है, बल्कि इन क्वेश्चन से आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेनी है कि क्या होगा राइट आंसर, और इसको समझ के आगे के करने हैं हमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75%, 75% यहाँ पर इन्होंने कम किया है। 1990 से 2015 में जो रेशियो था, जितना भी मैटरनल हेल्थ का जो रेशियो, जो मैटरनल मोरालिटी की बात इन्होंने की थी 5th गोल में, तो उसको कम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उसको उनके गोल्स के साथ मैच करने हैं। कौन सा किस नंबर गोल पर आएगा, तो आप देख सकते हो कि जीरो हंगर गोल नंबर 2 था, है ना, तो गोल नंबर 2 जीरो हंगर आ जाएगा। गोल नंबर 3 क्या था, 6 क्या था, 11 क्या था। अब यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर ऑप्शंस नहीं अवेलेबल, तो जिससे कि आप लोग क्या नहीं कर पाओगे, तुक्का नहीं मार पाओगे। बट बताओ यहाँ पर क्या था, क्या आ जाएगा हमारा सस्टेनेबल सिटीज, ये क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, गोल नंबर 11 हो जाएगा। अच्छा, सिम्मी ने क्या बोला था, सिम्मी ने बोला था सबसे पहले तो मैं गरीब नहीं रहूंगी, गरीब के बाद मैं खाना है, मुझे खाना चाहिए, खाने के बाद इन्होंने बोला था हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वेलबींग की बात की थी, तो यानी क्या हो जाएगा 3rd नंबर पर ये आ जाएगा। 6th गोल क्लीन वाटर की बात की थी, जो कि किसने बोला था, उसके भाई ने डायरेक्ट बोला था, क्योंकि उसके भाई को गंदे पानी से बीमारियां होती थी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमने बिना ऑप्शंस के भी हमने देखो स्टोरी समझ के हमने बहुत ही आसानी से आंसर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच मीटिंग प्रपोज द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 17 गोल्स विच वुड सेट दी ग्राउंड फॉर द न्यू। आपको ये बताना है आखिर कौन सी ऐसी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया गया था कि 2015 से 2030 तक ये गोल्स आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने बात की 2012 में ये मीटिंग हुई थी, है ना, 2012 में अभी मैंने आपको बताया मीटिंग की गई थी, और 12 की मीटिंग के अकॉर्डिंग ये सेट किया गया कि 2015 से 30 तक कुछ नए गोल सेट कर रहे हैं, नए टारगेट सेट कर रहे हैं, सो दैट कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहां पर मीटिंग हुई थी ये आपको बताना है। ओके, क्या होगा राइट आंसर। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए भी मेंशन कर रखा था, यूएन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग ग्रुप। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फॉर्मल जो टाइटल था वो क्या था, अभी आपको बताया था फॉर्मल टाइटल क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जिसमें 1 प्लैनेट 1 पीपल 2030 एजेंडा 2030 रहेगा, बाकी जो हमें 2020 तो नहीं है, तो यानी इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, ये इनका
ये इन्होंने फैसला किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 5 P's रखे थे इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, तो कौन सा यहाँ पर नहीं आता है? प्लैनेट आएगा, ऑफ कोर्स। पार्टनरशिप आएगा, बताओ पार्टनरशिप आएगा या नहीं आएगा? ये तो हमने गोल के अंदर ही देखा था है ना, हाँ गोल्स के अंदर ही हमने देखा था। अगर अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, समटाइम्स क्या होता है कि हमें इंग्लिश में नहीं आता होगा या इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आता मीनिंग की कहना क्या चाहते हैं। आपके पास स्विच करने का ऑप्शन होता है, आप विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन पेपर को स्विच कर सकते हो, हिंदी में करो, हिंदी में देख लो कि क्या होगा, समझ लो, समझ आते तो ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप इंग्लिश में स्विच कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा 5 P's के अंदर नहीं आता है और बाकी सारे के सारे हमारे 3 करेक्ट हो जाएंगे। होमवर्क आपको ये दे रही हूँ कि आपको ये देखना है कि 5 P's में एक्चुअल में है कौन कौन से, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, 5 P's में हम किसको इंक्लूड करते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा यहाँ पर पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? रिड्यूस करना, क्लीन एयर की बात की थी क्या? हवा की बात की थी इन्होंने, क्लीन वाटर बोला था, एयर तो नहीं बोला था, मैंने तो नहीं सुना, हवा की बात तो कहीं भी नहीं हुई। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई थी, ये तो नहीं बोला था इन्होंने, तो यानी ऑप्शन नंबर ई तो गलत हो जाएगा, ई गलत है हमारा। देन आ जाते हैं हमारा यूनिवर्सल हायर एजुकेशन। सस्टेनेबल में यूनिवर्सल हायर एजुकेशन नहीं बोला था, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्या बचा हमारे पास? ए सी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा ये थे हमारे वो सारे के सारे क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चन और जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से आपके इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप सो कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नाउ एक और चीज़ मैं जो यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, इफ़ यू आर समवन जो कि हमारे बैचेस में इनरोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो और आप हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 के बैचेस आपको मिल जाएंगे, दिसंबर 2026 के बैचेस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको जून के बैच चाहिए, रिवीजन क्लासेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट दिसंबर के बैच फुल बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो भी उसका हमारे पास बैच अवेलेबल है, तो वो भी बैच आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस गिवन नंबर पर आपको एक मैसेज ड्रॉप कर देना है। होप सो कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। विद इन 30 मिनट्स कह सकते हैं कि हमने पूरा सस्टेनेबल एंड मिलेनियम हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ऐसी ही क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी।